गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के स्क्रैप व्यापारी शमशुद्दीन ने बाणगंगा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजकुमार चौबे पर 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। यही नहीं, फरियादी ने एसीपी तुषार सिंह पर भी आरोप लगाया है कि जांच करने के लिए बुलवाया और हमें ही मुर्गा बना दिया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी शमशुद्दीन द्वारा स्क्रैप का काम किया जाता है। वही शमशुद्दीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि बाणगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक राजकुमार चौबे द्वारा लंबे समय से परेशान किया जा रहा था कि तुम्हारा स्क्रैप का धंधा अवैध है, जिसके एवज में लाखों रुपए की मांग कर रहा है। वहीं कुछ दिन पहले आरक्षक राजकुमार द्वारा 1 लाख रुपए ले लिए गए और कारखाने में लगे डीवीआर भी लेकर चले गए, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी को की गई थी, जहां फरियादी शमशुद्दीन और सुरेश को एसीपी तुषार सिंह द्वारा पूछताछ करने के लिए ऑफिस बुलवाया गया, मगर उल्टा हमें ही मुर्गा बना दिया गया। वहीं एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि डीसीपी जोन 3 ने पूरे मामले की जांच सौंपी थी। बाणगंगा थाने के आरक्षक पर आरोप लगा था कि दीपावली के पहले कबाड़े की दुकान लगाने वाले से पैसों की डिमांड की गई थी, जिसके बाद सुरेश और शमशुद्दीन को पूछताछ के लिए एसीपी ऑफिस बुलाया गया, जहां फरियादी ने एसीपी को बताया कि सुरेश और शमशुद्दीन के बयान सही नहीं लग रहे हैं। बहरहाल एसीपी द्वारा वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं एसीपी द्वारा मुर्गा बनाने की बात को एसीपी द्वारा नकारते हुए कहा कि फरियादी झूठ बोल रहे हैं और जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर, बाणगंगा क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी द्वारा व्यापारियों से अवैध वसूली का एक मामला आया था, जिसकी जांच आपने की। सर, क्या पूरा मामला है? ये एक जांच डीसीपी जोन 3 साहब द्वारा मुझे दी गई थी, जिस पर कि एक आरोप लगा था एक बाणगंगा के आरक्षक पर कि उनके द्वारा दिवाली के पूर्व कुछ एक कबाड़ी वाले के जो शॉप होती है वहाँ पे जाके कुछ अवैध पैसों की मांग की गई थी, जिसकी जांच के लिए उन सब के कथन लिए गए हैं, जिस पर उसके द्वारा बताया गया है कि उसने पैसे नहीं दिए, उसने अपने 2 मित्रों के माध्यम से पैसे दिलवाए हैं। प्रथम दृष्टया उन सब के कथन लिए जा रहे हैं और दोनों जो मित्र हैं उनके कथनों में विरोधाभास आ रहा है, जो कि जो मुख्य आवेदक हैं जिनका द्वारा शिकायत की गई उनको भी अवगत करवाया गया, उनके सामने ही सारी पूछताछ की गई है। अग्रिम और जांच जारी है, जिस पे अभी सारे पक्ष और जो भी उनके पास फुटेजेस या रिकॉर्डिंग्स हैं वो कलेक्ट करके जांच की जाएगी। सर, फरियादियों द्वारा बताया गया है कि आपके द्वारा जब जांच की गई उन्हें मुर्गा भी बनाया गया है, इसकी बात भी सामने। फरियादियों द्वारा झूठ बोला जा रहा है। उनके द्वारा जो जिनके मुख्य फरियादी द्वारा जिनसे पैसे दिलवाने की बात कही गई है, तो दोनों के कथनों में संपूर्ण विरोधाभास है, जिसका पूरा रिकॉर्डिंग भी है और फरियादी के सामने ही वो पूरा काउंटर करवाया गया है, जिससे फरियादी को भी समझ में आ रहा है कि जो दोनों लोग पैसे देने की बात कह रहे हैं तो एक कुछ और कह रहा है और एक कुछ और कह रहा है, तो दोनों को वहाँ खड़ा रखा गया था और काफ़ी उनसे सघन पूछताछ की गई। ये 25 तारीख को मेरे को इनके वहाँ फ़ोन लगा के बुलाया शमशुद्दीन के यहाँ, बोले कि सुरेश भैया तुम यहाँ आ जाओ, ये अवैध काम कर रहा है। और इसको 4-5 महीने पहले मैं जब समझा के जा चुका हूँ, आज फिर आया हूँ, इनके समझ में नहीं आ रही है, जबकि ये छोटा मोटा अपना काम करते हैं, 4 जनों का परिवार पाल रहे हैं। इनसे अवैध वसूली की मांग करी। मैं जब पहुँचा तो मेरे से बोले 7.5 लाख रुपये दिलवा दो। मैंने साहब ये गरीब आदमी कहाँ से देगा, तो बोले अभी अच्छा 1 लाख रुपए दिलवा दो, बाकी समझते हैं। तो 1 लाख रुपए इनके पास नहीं थे। इनने बोला भैया आप देखो पैसा मेरे पास नहीं है। मैं गया तो मेरे पहले ये मामा की दुकान पे जा पहुँचे थे, फिर वहाँ से मैंने 60,000 मेरे जेब में थे, 40,000 इनके ड्राज में से लिए, 1 लाख रुपए उनको पूरे दिए मामा के सामने। कौन पुलिसकर्मी है वो? ये राजकुमार चौबे साहब। अब क्या काम है आप लोगों का? जो हमारा ये स्क्रैप का काम है। क्या बोल के लिए आपने पैसे? ये बोले साहब कि तुम अवैध काम कर रहे हो। ये अवैध काम के लिए मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, जबकि इनकी कोई अथॉरिटी नहीं बनती है हमारे काम में। अगर स्क्रैप का काम अवैध है तो पूरे सावर रोड पे चलता है, इसको बंद कराया जाए। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर आए थे? जी। किससे मुलाकात हुई है, क्या कुछ करा है अपने आवेदन के लिए? ये आवेदन तो सर हम 4-5 जगह दे आए, हमारे बयान भी हुए हैं। ये संयुक्तागंज में बुलाया था हमारे बयान के लिए, हम गए थे बयान देने, तो साहब बोले कि भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं, उसको दबाव डाल रहे हैं।
हमको उल्टा डराया धमकाया, बोले आप झूठ बोल रहे हो पुलिसकर्मी के खिलाफ, आपने कोई रुपया नहीं दिया है, चलो जाओ मुर्गा बन जाओ। हम दोनों को मुर्गा बनाया गया। अब साहब हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं, आप इंसाफ नहीं दोगे तो हम किसके पास जाएंगे? मैं ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ, बाल बच्चों सहित जा रहा हूँ आत्महत्या करने। मैं इससे अब किसके पास जाऊँगा सर? आपकी शरण लेने आया था, आपसे इंसाफ नहीं मिला तो अब मैं किसके पास जाऊँ? आपका नाम बताओ। मेरा नाम सुरेश जायसवाल। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।